पिछले 24 घंटों में सबसे बड़ी खबर चीन से आ रही है। पाकिस्तान को जिस चीज का इंतजार था वो बिलाखिर पाकिस्तान रवाना होने को है। और अब आपको समझ में आ जाता है कि भारत की परेशानी की वजह क्या है। पूरी खबर क्या है, माजरा क्या है, आपके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 18 दिसंबर 2025 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये बात है सन 2015 की, जब पाकिस्तान के फैसला साजों की तरफ से ये फैसला किया गया था कि हमने अपनी नेवी को एडवांस करना है, दीगर ममालिक की नेवी के साथ हम आहंग करना है, क्योंकि आने वाले अरसे के दौरान जो बहरी जंगें हैं उन्हें नुमाया और कलीदी किरदार हासिल हो जाएगा। ये तमाम चीज़ें जब तय की गई और उसी के बाद चीन के साथ जो दिफाई इश्तराक है वो भी आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, तो लिहाजा पाकिस्तान और चीन का एक मुआहिदा होता है। उस मुआहिदे के दौरान हैंगोर क्लास सबमरीन जो है वो टोटल 8 पाकिस्तान की ज़रूरत होती है। और पाकिस्तान चीन के साथ ये मुआहिदा करता है। ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के हवाले से भी ये एग्रीमेंट किया जाता है, उसके मुताबिक भी होता है। तय ये पाता है कि जो 4 हैंगोर क्लास सबमरीन है ये चीन के अंदर बनेंगी और 4 जो है वो पाकिस्तान में कराची शिपयार्ड के अंदर इन्हें बनाया जाएगा। अब जो खबर जो सामने आ रही है पिछले 24 घंटों के अंदर, जो सबसे बड़ी खबर इसे करार दिया जा रहा है, जिसका चर्चा आपको इंडिया के वो यूट्यूब चैनल्स या मीडिया चैनल जो तमाम इन चीज़ों को पाकिस्तान के डिफेंस से मुतालिक रिपोर्ट करते रहते हैं, वो बार बार जिक्र कर रहे हैं कि चीन के अंदर जो तकरीब रुनुमाई हुई है हैंगोर क्लास सबमरीन गाजी की, इस हवाले से बहुत ज़्यादा बातें की जा रही हैं। आखिर इस सबमरीन के अंदर ऐसा है क्या जिसकी बहुत ज़्यादा बातें की जा रही है, और इसका माजी में क्या किरदार था, इसका नाम गाजी क्यों रखा गया, इंडिया इससे मुतल्लिक क्या दावा करता है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि मैंने आपके सामने रखनी है। और आने वाले दिनों के अंदर मुस्तकबिल में ये मंजरनामा किस हद तक ये टेक्नोलॉजी तब्दील कर सकती है। पहले सादा और सीधी ज़ुबान में ये समझिए कि इसकी जो कैपेसिटी और सलाहियत है वो क्या है, वो मैं आपके सामने एक-एक करके पॉइंट्स रख देता हूँ। इसके अंदर ये देखिए कि ये स्टिल्थ टेक्नोलॉजी की हामिल है, यानी कि नज़र नहीं आती है, सुनाई भी नहीं देती है, और जब हमला करती है तो दुश्मन को खुद भी मालूम यही नहीं होता कि हमला हुआ कहाँ से है। तो बहरी जंगों के अंदर जो सबसे मेन जो किरदार होता है या जो क़ुव्वत होती है, पावर शो करनी होती है, वो ये होती है कि आपने खामोशी के साथ रहना है। आप तमाम चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व भी है, लेकिन आपके वजूद का किसी को इल्म ही नहीं है कि आप हो कहाँ। ये सबसे ज़्यादा एक कलीदी और नुमाया जो हथियार है वो बहरी जंगों के अंदर ये होता है। इसके साथ साथ बताया जाता है कि ये पानी के अंदर से मिसाइल जो है वो फायर कर सकते हैं, दुश्मन के जहाज़ या सबमरीन को भी निशाना बनाने की सलाहियत रखती है, और बहुत तेज़ और ख़तरनाक भी है। इसके साथ साथ जो बात की जाती है कि क्रूज़ मिसाइल अगर इसके अंदर लगाया जाए तो क्या ये उसके साथ सिस्टम के साथ हम आहंग है। सरकारी तौर के ऊपर पाकिस्तान ने ये ऐलान अभी तक तो नहीं किया कि हैंगोर क्लास पर कौन सा मिसाइल लगाया गया है, लेकिन पाकिस्तान के पास बाबर क्रूज़ मिसाइल मौजूद हैं जो समंदर से फायर किए जा सकते हैं। और बताया ये जाता है कि बाबर क्रूज़ मिसाइल जो 3 हैं सीरीज़ के, अब वो हैंगोर क्लास सबमरीन के अंदर नस्ब किए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान फिलहाल इस कार्ड को बाज़ औक़ात कह भी देता है और बाज़ औक़ात इसे खुफिया भी रखा जाता है। इसके साथ साथ ये कितने दिन तक पानी में रह सकती है, ये सबसे इसका एक अहम चीज़ है। ये देखिए कि बहुत सारी ऐसी मुतादिद जो सबमरीन्स होती हैं, आबदोज़ें होती हैं, ये ज़्यादा देर तक पानी के नीचे नहीं रह सकती। इन्हें आप आसान अल्फाज में यूँ समझिए कि अपना सांस लेने के लिए पानी के ऊपर आना ही पड़ता है, और जब ये ऊपर आते हैं तो दुश्मन के रडार में बड़ी आसानी के साथ आ जाते हैं। ये जो हैंगोर क्लास सबमरीन है गाजी की मैं बात कर रहा हूँ, इसकी सलाहियतें जो फीचर्स हैं वो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। इससे मुतल्लिक ये बताया जा रहा है कि ये तकरीबन 10 से 15 दिन ये पानी के नीचे रह सकती है, इसे ऊपर आने की ज़रूरत ही नहीं है, और बड़ी खामोशी के साथ अपना जो काम है ये कर सकती है। अमूमन जैसा कि मैंने कहा कि मुतादिद जो आबदोज़ें होती हैं उन्हें बार बार ऊपर आना पड़ता है। ये 10 से 15 दिन पुरसुकून अंदाज के अंदर ज़ेर समुंदर रहकर अपना जो काम है वो बाखूबी तरीके से वो कर सकती है, यानी इसे खामोश शिकारी भी कहा जाता है। अच्छा, इसमें एक और जो खासियत है वो ये है कि दुश्मन के जहाज़ की आवाज़ को भी भाँप लेती है दूर से, और प्रोपेल्स की हरकत को भी देखती है, हत्ता कि दूर से जो वाइब्रेशंस हो रही होती हैं, चीज़ों की नकल हरकत हो रही होती है, उससे भी ये वक्त से पहले भाँप लेती है। यानी ये ऐसा ही है, आप एक अंधेरे कमरे में बैठे हैं और आप कोई शख्स आया है, उसके कदमों की आहट से आपने महसूस कर लिया ये कौन आ रहा है और किस एंगल से आ रहा है। तमाम चीज़ें जो है वो इसकी खासियत भी हैं। अब इसके साथ साथ जो चीज़ें हैं, चूंकि इसकी आवाज़ बहुत कम है या ऐसा हरकत करती है और समंदर के नीचे ज़्यादा देर तक रह जाती है, कुदरती शोर में छुप जाती है, और इसमें जो दुश्मन का जो रडार है वो इसे पकड़ भी नहीं सकता, और उसके लिए मज़ीद ख़तरा जो है वो बरकरार रहता है। असल ख़तरा ये नहीं होता कि ये कितने जहाज़ डुबो सकती है। बहरी जंगों के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो बुनियादी जो चीज़ होती है वो ये है कि दुश्मन को मालूम ही नहीं होता कि ये है कहाँ।
मैंने जैसा कि इब्तदा के अंदर कहा ना कि बहरी जंगों के अंदर सबसे अहम जो चीज़ होती है कि आपका हथियार ही छुपा हुआ है। एक चीज़ सामने आ गई है, ठीक है, उसका मुकाबला करना आसान है, लेकिन एक चीज़ सामने ही नहीं है, पता ही नहीं है कि वो यहाँ पर है, वहाँ पर है, कौन से पानी में है, किस डायरेक्शन के ऊपर है, कुछ समझ में नहीं आता। और ये चीज़ें फिर आपके दुश्मन की जो पेट्रोलिंग है उसको भी बढ़ाती हैं, और इससे होता क्या है कि उसे जंग इंतहाई महंगी पड़ती है। ये काम हैंगोर क्लास सबमरीन गाज़ी का एक और हथियार भी है। इसमें ये समंदर के अंदर क्या कुछ बदल सकती है, ये सबमरीन दुश्मन को आज़ादाना घूमने नहीं देती है, बहरी रास्तों पर दबाव डाल के रखती है और जंग से पहले ही ज़हनी बढ़तरी दिलवा देती है। इसी को कहते हैं जंग के बगैर जीत जाना भी। इंडिया के लिए मसला क्यों है? इंडिया के पास बड़े जहाज़ हैं, तैयारे हैं, निगरानी का निज़ाम मौसर है, मगर वो ये नहीं जानता कि ये सबमरीन या इस किस्म की जो सबमरीन है, वो कहाँ पर हैं, ठीक है? इसीलिए भारत के जो दिफाई एक्सपर्ट हैं, तज्ज़ियाकार हैं, मैं उन्हें भी पढ़ रहा था, कुछ आर्टिकल्स भी मैंने देखे जिन्होंने हैंगोर क्लास सबमरीन से मुतल्लिक अभी लब कुशाई की या कलम उठाया, लिखा। उन्होंने इसे साइलेंट किलर या भारत के लिए साइलेंट थ्रेट भी करार दिया है। तो इसका बेसिकली जो काम है वो यही है, जैसे कि मैंने कहा कि खामोश शिकारी का किरदार अदा करती है। और इसका नाम गाज़ी क्यों रखा गया? आपको पता है कि पाकिस्तान में 1900 या 1971 में का जंग का भी ज़िक्र मैं करूँगा, लेकिन आप ये समझ लीजिए पाकिस्तान की नेवी में सबसे पहली जो एक जदीद किस्म की और इंतहाई बहुलक जो आबदोज़ जिसे शामिल किया गया था पाकिस्तान नेवी में, वो यही थी। यानी इसी के नाम के ऊपर थी, गाज़ी सबमरीन के नाम के ऊपर थी, अंगूर क्लास गाज़ी के नाम पर इसको किया गया था। और भारत इससे मुतल्लिक क्या दावा करता है, 1971 के अंदर मशरक़ी पाकिस्तान यानी उस आज का जो बांग्लादेश है, उस साइड के ऊपर भारत ने अपना जो आईएनएस विक्रांत है या अपनी जो अहम जो नेवी की जो तनसीबात है उन्हें वहाँ पर किया था, ताकि पाकिस्तान का जो रास्ता है उसे रोका जा सके। चूँकि उस वक़्त वो पाकिस्तान का वो हिस्सा थे, मशरक़ी पाकिस्तान एक मुल्क था। लिहाज़ा पाकिस्तान की तरफ से ये ख़तरा था कि भारत ने अपना सबसे अहम और मोहलक हथियार वहाँ पर ट्रांसफ़र किया है, तो लिहाज़ा हमें भी अपना सबसे मोहलक और अहम और काबिल फ़ख्र जो टेक्नोलॉजी है वो भारत की तरफ मुंतकिल करनी चाहिए, ताकि वो इस टारगेट को अचीव कर सके और इस बहरी जहाज़ बरदार तैयारे को तबाह वो कर सके। इसके लिए गाज़ी जो सबमरीन है इसे भेजा जाता है, और फिर इसके अंदर ये होता है कि कुछ तकनीकी वजह से नेविगेशन के कुछ सिस्टम के कुछ हो जाने से बहरहाल ये जो सबमरीन है ये तबाह भी हो जाती है। इसी तरह इसने आईएनएस जो कुर्की जो भारत की है, उसे भी तबाह तबाह करके रखा हुआ है, यानी तबाह किया हुआ है, ये उसके रिकॉर्ड का भी हिस्सा है। लिहाज़ा जब इसको एक बहुत बड़े मिशन के अंदर भेजा जाता है, तो वहाँ पर ये तबाह हो जाती है। भारत इससे मुतल्लिक ये दावा करता है कि उसने इस गाज़ी सबमरीन को तबाह किया था। हालाँकि उसका ये दावा कई देर गुज़र जाने के बाद हुआ था, जब ये हादसा रुनुमा हो गया था। पाकिस्तान का ये दावा है कि ये अपने ही किसी बारूदी मवाद की वजह से इसके अंदर ब्लास्ट हुआ, या कोई टेक्निकल फ़ॉल्ट आ गया जिसकी वजह से ये जो गाज़ी सबमरीन है ये तबाह हुई। अच्छा, पाकिस्तान तो चूँकि फ़रीक है और इंडिया भी कहेगा कि हमने इसको तबाह किया, पाकिस्तान कहेगा कि इंडिया ने तबाह नहीं किया। आप दोनों का ना सुनिए। बीबीसी ने इसके ऊपर तफ़सील से डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है, उसके ऊपर भी देख लीजिए। भारत के दावों से मुतल्लिक भी उन्होंने हक़ाइक़ सामने रखे हैं कि भारत अपने दावे को साबित ही नहीं कर सका। उसके बाद कुछ उस तरह सबूत ही नहीं है, लेकिन वीडियोज़, मूवीज़ भरमार कर दी है। दी गाज़ी अटैक के नाम से कहीं आपको मूवीज़, कहीं आपको डॉक्यूमेंट्रीज़, यूट्यूबर्स ने वीडियोज़ भी बना के रखी हुई है, क्योंकि आपको तो मालूम है कि एक चीज़ जो भारत के अगेंस्ट हुई है, भारत तो उसे अपनी मूवी के ज़रिए अपने लिए काबिल फ़ख्र लम्हा करार देता है। जैसे कि कुलभूषण यादव, यहाँ के मकामी लोग उसको थप्पड़ मारते रहे और हमारी फ़ोर्सेस ने आकर उसको बचाया, चाय पिलाई और उसको वापस भेजा, और भारत की तरफ से अपना सबसे बड़ा जो एज़ाज़ है वो भी उस पायलट को दे दिया गया। हालाँकि वो शिकस्त से फ़ाश हुआ था, उसको शिकस्त हुई, उसके तैयारे गिरे, वो खुद गिरा और उसे गिरफ़्तार करके भारत के हवाले किया गया और उसके घर भी उसको भेजा गया। लेकिन भारत का ये कॉन्फिडेंस जो है, वो पूरी दुनिया के अंदर जो ऐसा कॉन्फिडेंस है, आपको पता है कि ये सिर्फ़ भारत के अंदर ही दस्तयाब है कि हार कर भी मूवी के अंदर खुद को जितवाना, ये कॉन्फिडेंस जो है, ये आपको बहरहाल भारत के अंदर ही नज़र आता है। तो जो गाज़ी सबमरीन है, उससे मुतल्लिक भी भारत का यही दावा था। पाकिस्तान कहता है तकनीकी वजह से, लेकिन मैंने जैसा कि कहा कि ना इंडिया की सुने, ना पाकिस्तान की सुने, बल्कि किसी तीसरे फ़रीक की सुने, तो आपको समझ में आ जाता है कि भारत के दावे के अंदर कितने हक़ाइक़ और कितनी सच्चाई है। ये तमाम वो चीज़ें हैं, हक़ाइक़ हैं, चीज़ें हैं जो पाकिस्तान बहुत तेज़ी के साथ अपनी नेवी के अंदर, अपनी एयर फ़ोर्स के अंदर, अपनी ज़मीनी फ़ौज के अंदर अपडेट्स करता हुआ नज़र आ रहा है, और ये अनक़रीब पाकिस्तान की नेवी के अंदर इसको ऑपरेशन कर दिया जाएगा। हैंगोर क्लास सबमरीन गाज़ी
پاکستان جسے اپنے لیے قابل فخر بھی قرار دیتا ہے اور اسے ماضی کے ساتھ اس لیے جوڑا گیا تاکہ ایک نفسیاتی طور کے اوپر ایک دباؤ دشمن کے اوپر رہے، اور کس طرح سے یہ چیز اس بات کو بھی یاد دلاتی ہے کہ آپ ماضی کے ساتھ کس طرح سے چیزوں کے ساتھ جڑے ہیں، اسی نظریے کو لے کر آپ آگے بڑھتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ تو یہ اب تک کی وہ اپڈیٹس ہے، بڑی خبر ہے جو چین سے آ رہی ہے، تقریباً رونمائی ہوئی ہے ہینگور کلاس سب میرین غازی کی، اس کا ماضی کا پس منظر کیا ہے، اس کی کیپیسٹی صلاحیتیں موجودہ لحاظ سے کیا ہے، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور غازی کو لے کر، غازی سب میرین کو لے کر بھارت کیا دعویٰ کرتا ہے اس حوالے سے بھی بات کی ہے۔ اب اس سے جڑا آپ کا کوئی سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور کمنٹ میں اظہار خیال کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب